बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास ऑनलाइन कंप्यूटर लेक्चर में तमाम तर स्टूडेंट्स को सुल्तान ट्यूटर की तरफ से वेलकम। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 1 को, और आज हम लोगों ने उस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखना है कि एक्सरसाइज हम लोग किस तरीके से उसकी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक के ऊपर आप लोग एक ब्लॉग ओपन करेंगे और उस ब्लॉग के ऊपर आपको आपकी एक्सरसाइज के तमाम तर आंसर्स मिल जाएंगे। एक्सटेंसिवली उसके अंदर लिखे हुए भी हैं। इसके अलावा मैं बुक के ऊपर भी आपको निशान लगवा देता हूँ, जहाँ से भी आप लोगों को ईजी लगते हैं वहाँ से आप लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग लिंक देख लें उसको। अब बुक की तरफ चलते हैं। तो बुक के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो बारी बारी मैं सॉल्व करवाने लगा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने कहा, इन अ फार्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स, इफ़ देयर आर टोटल 35 हेड्स एंड 10 लेग्स, देन हाउ मैनी काउज एंड बर्ड्स आर देयर। यहाँ पे अब उसने एक आपसे क्वेश्चन पूछा है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछा है। उसने आपको एक डायग्राम दे दिया जिसके अंदर टोटल उसने कहा है कि काउज भी हैं और बर्ड्स भी हैं। 35 टोटल आपके पास हेड्स हैं और 10 लेग्स हैं। अब आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो वो दो इक्वेशंस बना के इसकी कैलकुलेशन होती है। वो आपको जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आपको मिल जाएगा। आपकी नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है उस ब्लॉग के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर उसने आपसे पूछा है डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, और आगे उसने कहा है एक्सप्लेन योर आंसर अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो आपको पेज नंबर बुक का, अगर आप लोग पेज नंबर देखेंगे तो पेज नंबर 3 के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉब्लम एनालिसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ प्रॉब्लम एनालिसिस से लेके गिवन प्रॉब्लम तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद अगर उसने एग्जांपल का पूछा है तो आप लोग एग्जांपल यहाँ से लेके सपोज योर क्लास टीचर से लेके लास्ट तक वाट, हु, वाई, व्हेन और वेयर, यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है पेज नंबर 3 के ऊपर। यहाँ मैं आपके सामने पेज लिख देता हूँ, पेज नंबर 3, और वहाँ पेज नंबर 3 के ऊपर हम लोगों ने इसका निशान लगा लिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफाइन एन एल्गोरिदम एंड आर्ग्यू इट्स रोल एंड इंपॉर्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन जो है वो हम लोगों ने पेज नंबर, आप लोग इधर देखेंगे पेज नंबर 15 के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पे एल्गोरिदम की डेफिनेशन जो है वो नज़र आ रही है। एल्गोरिदम की डेफिनेशन जितनी भी हम लोगों ने पढ़ी थी वो सारा आप लोगों ने उसका निशान लगाना है। जो यहाँ एन एल्गोरिदम से लेके अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन, यहाँ तक आप लोगों ने इसका निशान लगाना है। उसके बाद रोल ऑफ एल्गोरिदम नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को मिल जाएगा, जो हम लोगों ने एन एल्गोरिदम हैज़ अ वाइटल से लेके यहाँ तक इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक निशान लगाया था। उसके बाद आप एल्गोरिदम के अंदर एक लाइन एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। वो लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट मस्ट बी इट मस्ट बी क्लियर, फनाइट एंड इफ़ेक्टिव। ये आप लाइन इसके अंदर लिख सकते हैं। जो आप लोगों को उधर सॉल्व क्वेश्चन मिले हैं वो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को उसके अंदर ये लाइन इंक्लूड है, वहाँ से आप लोग इसको भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो पेज नंबर जिस पे मैंने ये निशान लगाया 15 और 16, पेज नंबर 15 और 16 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। नेक्स्ट आगे आता है, सपोज अ प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल एल्गोरिदम, हाउ वुड यू चूज द मोस्ट एफिशिएंट वन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो इसका जो आंसर है उसी के नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स के बाद, तो आप लोगों को यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम मिलता है पेज नंबर 21 के ऊपर। पेज नंबर 21 के ऊपर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम लिखा हुआ है। ये सारा कंप्लीट टॉपिक देयर कैन बी से लेके नेक्स्ट पेज जहाँ तक हम लोगों ने इसका निशान लगाया था वहाँ तक आप लोगों ने करना है। इसके अलावा अगर आप लोग नोट्स में से जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है मौजूद उसका, उसमें से आप लोग करते तो वहाँ पे इसका आंसर थोड़ा सा ज़रा इजी करके लिखा हुआ पॉइंट्स की सूरत में, वहाँ से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो पेज नंबर 21 और 22 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोगों को
मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हाउ डू यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर आ फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के बारे में हम लोगों ने ये वाला टॉपिक जो है वो यहाँ पे पढ़ा था कि फ्लो चार्ट की डिटरमाइन हम लोग रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो पेज नंबर 7 के ऊपर आप लोगों के सामने रिक्वायरमेंट्स ऑफ आ फ्लो चार्ट आप लोगों को नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने किस तरीके से फ्लो चार्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिटरमाइन करना है। तो ये कंप्लीट टॉपिक इन फ्लो चार्ट से लेके आउटपुट्स तक आप लोगों ने देखना है, इसका आंसर होगा पेज नंबर 7 के ऊपर। अब उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा की टाइप्स आप लोगों ने उसको बतानी है। तो ये आपका पेज नंबर आप लोग देखेंगे तो टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा पेज नंबर 25 के ऊपर आपके पास आ रहा है, और पेज नंबर 25 के ऊपर टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा के अंदर आप लोगों को कंप्लीट ये टाइप्स उसकी मिल जाएंगी। वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा, वैलिड रॉन्ग डाटा, फॉर्मेट्स, इसके अलावा एब्सेंट डाटा, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे कंप्लीटली तौर पे मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने इसको निशान लगा लेना है पेज नंबर 25 और पेज नंबर 26 के ऊपर। इसके बाद आप लोग चलते हैं तो आपके पास आ जाता है डिस्क्राइब आर ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल जो है वो उसी के नेक्स्ट पेज के ऊपर टेस्ट डाटा के आपको नज़र आएगा, और स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों ने उसका जो निशान लगाना है ट्रेस टेबल का, वो आप लोगों ने पेज नंबर 28 के ऊपर आर ट्रेस टेबल यहाँ से लेके आप लोगों ने टेबल 1-3 से पहले पहले तक ईच स्टेप तक आप लोगों ने इसका निशान लगाना। ये आपका निशान हो गया है ट्रेस टेबल का। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं तो पेज नंबर 28 के ऊपर हम लोगों ने ये ट्रेस टेबल का निशान लगाया है। क्वेश्चंस मैंने सारे करवा दिए हैं, तो जो स्मार्ट सिलेबस जिन जिन बच्चों का है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, और स्मार्ट सिलेबस के अंदर फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आप लोगों के हैं जो आप लोगों ने करने हैं, जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये तमाम तर बच्चों के लिए, इसलिए जिन बच्चों का स्मार्ट सिलेबस था कोविड की वजह से उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बनाई गई है, वो अपने एक्सरसाइज के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसको याद करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास तो चूज द करेक्ट ऑप्शंस आते हैं। विच सॉल्यूशंस आर नॉट रीच थ्रू प्रॉपर एल्गोरिदम्स और वर्क प्लानिंग। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास हम लोगों ने कैंडिडेट सोल्यूशन पढ़ा था कि ऐसे सोल्यूशन जो हम लोगों को एक आइडिया दे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैंडिडेट सोल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे, द डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो जब भी हम लोग ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफिकल की या पिक्टोरियल की, तो उसके अंदर जो आंसर ठीक है वो फ्लो चार्ट का आंसर है। इसके बाद विच सिंबल इन द फ्लो चार्ट इज यूज टू आइदर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट के सिंबल्स के अंदर हम लोगों ने एक सिंबल पढ़ा था, उस सिंबल का नाम था टर्मिनल, जिसके जरिए हम लोग स्टार्ट और एंड करते थे। नेक्स्ट आगे आता है डैश मीन्स टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयर। तो वेरिफिकेशन जो है वो हमें ये बात बताती है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो ठीक बना या फिर नहीं बना। इन अ डैश एरर द सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। अब ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूशन काम तो कर रहा होता लेकिन रिजल्ट्स हमें ठीक नहीं दे रहा होता, तो उसके अंदर ज़ाहिरी बात है हमने कोई वैल्यू गलत लिख दी है। ये हम लोगों ने एल्गोरिदम की टेस्टिंग के अंदर और उसकी एरर करेक्शन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से जो आंसर इसका बनता है वो बनता है लॉजिकल एरर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है पेज नंबर 117 के ऊपर आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। और ये 1.4 है, फ्लो चार्ट्स आपको दिए हुए हैं, 5 फ्लो चार्ट्स हैं टोटल। ये पाँचों का जो आंसर है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मौजूद है, उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के ऊपर आप लोगों को ये पाँचों फ्लो चार्ट्स बने हुए मिल जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज उसके ऊपर सॉल्व आपको नज़र आ जाएगी। वहाँ से आप लोग बुक के ऊपर नोट करना चाहते हैं बुक पे नोट कर लें, कॉपीज़ के ऊपर नोट करना चाहते हैं कॉपीज़ पे कर लें। इसके अलावा उसके अंदर इन तमाम तर क्वेश्चंस के एक्सटेंसिव आंसर लिखे हुए हैं जो आप लोग बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों ने उसको नोट कर लेना है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।